नमस्कार मित्रों। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे नाम जप के महत्व के बारे में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार नाम जप हमारे सारे दुखों का समाधान करता है। नाम जप वह शक्ति है जो संसार की हर समस्या को हल करने में सक्षम है और संसार के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह शक्ति भगवान के नाम में निहित है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर जो भी कमी होती है, चाहे वह आत्मविश्वास की हो, धैर्य की हो या मानसिक शांति की, वह सब भगवान का नाम जपने से पूरी हो जाती है। नाम जप से बड़ा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो हमें न केवल संसार के दुखों से मुक्त करती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करती है। साधु संतों की संगति का महत्व भी इस यात्रा में बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर कोई जलती हुई आग में गीली लकड़ी रखी जाए तो वह भी धीरे धीरे सूखकर जलने लगती है। वैसे ही एक साधु संत के संग में रहने से संसार के विकारों से भरा मनुष्य भी पवित्र हो जाता है। साधु संतों का संग न केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है, बल्कि हमारे अंदर से बुराइयों को भी समाप्त करता है। जैसे लोहार भट्टी की आग को लगातार हवा देकर जलाए रखता है, वैसे ही साधु संतों के संग से हमारी साधना भी जीवित रहती है। साधु संतों की संगति से हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हाथी को नहलाकर अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह तुरंत अपने आप को फिर से गंदा कर लेता है, लेकिन अगर उसे बांध दिया जाए तो वह साफ सुथरा रहता है। इसी प्रकार अगर हम संसार के विषयों से दूर रहकर साधु संग और नाम जप करते हैं तो हमारा मन पवित्र रहता है। कहानी में आगे बताया गया है कि भगवती उमा ने अपने पिता पर्वतराज को भी यही संदेश दिया था कि यदि वे ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें साधु संग करना चाहिए। साधु संग के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। साधु संग हमें संसार के मोह माया से दूर रखता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। अब हम नाम जप के महत्व की बात करते हैं। नाम वह साधना है जो हमें भगवान से जोड़ती है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। धीरे धीरे हमारे मन में सांसारिक सुखों की लालसा समाप्त हो जाती है। जिस तरह किसी के परिवार में गहरा दुख हो तो उस समय उसके मन में भौतिक सुखों की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे मन में सांसारिक इच्छाओं का त्याग हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि उसे भगवान का नाम लेने में आनंद नहीं आता, तो इसका उपाय यही है कि उस व्यक्ति को भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे सन्निपात के रोगी को अगर भोजन में अरुचि हो जाए तो उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, वैसे ही अगर भगवान के नाम में रुचि न हो तो भक्ति की प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हमें भगवान के नाम में रुचि पैदा करनी चाहिए और ये रुचि सतत नाम जप से ही आती है। चाहे वह कृष्ण का नाम हो, शिव का या दुर्गा का, जिस भी नाम में प्रेम हो उसी का जप करना चाहिए। जप करते समय अगर हमें भगवान के नाम में आनंद मिलने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी साधना सफल हो रही है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं भिन्न है। जैसे सत्यभामा ने तुला पर श्री कृष्ण को तोलने के लिए स्वर्ण और मणियों का प्रयोग किया, लेकिन जब रुक्मिणी ने तुलसी के पत्ते के साथ श्री कृष्ण का नाम तुला में रखा तो दोनों पल्लों का भार बराबर हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान का नाम ही सर्वोच्च शक्ति है। नाम के माध्यम से हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, चाहे वह मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक उन्नति। भगवान का नाम हर तरह से हमें लाभ पहुंचाता है। अगर हम ईश्वर के नाम पर अडिग विश्वास रखें और लगातार उसका जप करें तो अंततः हमें भगवान का साक्षात्कार अवश्य होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि चाहे जाने अनजाने, होश न होश, जैसे भी भगवान का नाम लिया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अमृत के कुंड में गिर जाए तो उसे अमरता प्राप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान का नाम जपते समय हमें अंततः परम शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए और भगवान के नाम में सच्ची भक्ति से मग्न हो जाना चाहिए। यही जीवन का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है।